चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए निकालिए, हम लोग देख रहे थे सीढ़ीदार खेत, है ना। सीढ़ीदार खेत, जहां हम लोग यहां तक पढ़ चुके थे कि सर के साथ सभी बच्चे एक जगह का टूर करके बस पे बैठ गए और उन्हें दार्जिलिंग का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। दार्जिलिंग का मौसम, यानी पेज नंबर हम लोग 86 में थे। दार्जिलिंग का मौसम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहां की ठंडी ठंडी हवा का वे खूब आनंद ले रहे थे। बहुत मजा। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, अपने घर के पास भी देखोगे भारत में सभी मौसम हैं। बरसात में चेरापूंजी का आनंद ले लो, ठंडे में दार्जिलिंग का आनंद ले लो, गर्मी में दक्षिण अफ्रीका का आनंद ले लो। इसीलिए कहा गया कि भारत जो है वह सब मामले में बेहतर है। बच्चों को मजा आ रहा था। लहराती बल खाती ऊंची नीची सड़कों पर चलती हुई बस शीघ्र ही होटल पहुंच गए। कहीं तो रुकेंगे ना रात में। आप लोग भी कहीं जाते हैं रात में रुकते हैं ना। 2 दिन 4 दिन का प्रोग्राम है, एक होटल रुकते हैं, खाते पीते हैं, फिर सुबह से शाम तक घूमते हैं और प्रकृति का, ऐतिहासिक जगहों का आनंद लेते हैं। सब बच्चे बस से उतरे और अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कमरों में चले गए। होटल में उनके कमरों में टीवी भी रखे हुए थे। आजकल तो होटल में टीवी, एसी, फोन सब व्यवस्था रहती, जिन्हें चालू करके उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखे। अब ऐसा थोड़ी कि होटल गए तो सीधे स्नान किए और सो गए। और भी काम है, फ्रेश होना, नाश्ता पानी करना, बहुत सारा काम है। उसके बाद नींद आएगी, गप करेंगे कैसा लगा नहीं लगा। कमरे में टीवी जिन्हें चालू, उन्होंने कुछ देर अपने मनपसंद कार्यक्रम देखे। उसी समय सर अमित के कमरे में आ गए और बोले, कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहां चाय तैयार होती है। देखिए, आप जब भी जाएं, जहां भी जाएं, तो आपके साथ जो कोई भी है, समय है तो वहां के फैक्ट्री का, ऐतिहासिक जगहों की जानकारी लीजिए। आप जीके में पढ़ते हैं तरह तरह की बातें, और टूर पर आपको अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है। अपनी आंखों से देख सकते हैं और उसका जो एक अनुभव होता है वह बहुत अभूतपूर्व अनुभव होता है, आनंद के साथ। इसलिए आप अपने बड़ों से, जिनके साथ जाते उनसे पूछिए, समझिए। शिक्षक हैं तो उनसे पूछिए। क्लास में भी शिक्षक गए हैं, आपको बताएंगे। अपनी आंखों देखा अनुभव आपको अपने जीवन में काम आएगा। तो सर ने सूचना दे दी कि कल हम लोग एक फैक्ट्री जाएंगे जहां चाय तैयार होती। चाय कैसे तैयार होती इसके बारे में जानकारी लेंगे। हाँ सर, हम लोग आपसे पूछने ही वाले थे कि यह पत्तियां तो हरी होती है। देखिए, बच्चों के मन में क्या, हम लोगों के मन में भी आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग जानते ही नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं समझते, और अपने मन से, जिसको बोलते हैं, अटर पटर बकते रहते हैं। जाइए ना, देखिए ना, समझिए ना, यूज कीजिए ना। दिक्कत क्या है, बिना सही जानकारी लिए हम लोग कुछ से कुछ बोल देते हैं, परेशानी हमें उठानी पड़ती नहीं। चाय की पत्तियां हरी तो होती है, तो ये डार्क ब्राउन कैसे हो जाती है, ड्राई कैसे हो जाती है। साग हम लोग खाते हैं तो हरी हरी पत्तियों का साग, जिसको साग बोलते हो, लाते हैं, खाते हैं। अब ये चाय की पत्ती तो हरी है, हर जगह देखे, ये डार्क ब्राउन, ड्राई कैसे हो जाती है। तो सर बोले, चिंता मत करो, तुम लोगों के साथ मैं चलूंगा फैक्ट्री और देखूंगा कि कैसे क्या होता है। तो वही करे। ऐसा क्यों होता है? अमित बोला, वही तो कल हम लोग फैक्ट्री जाकर देखेंगे। अच्छा सर, कहकर थके हुए बच्चे शीघ्र ही खाना खाकर सो गए। सुबह 10 बजे तक सभी बच्चे स्नान करके तैयार हो गए और नाश्ता करके सर के साथ चाय की फैक्ट्री देखने चल दिए। जब वे फैक्ट्री पहुंचे, देखना आप चाय की पत्तियां कैसे बनती है। अब जो लोग देखे हो तब तो ठीक है, नहीं देखे हो तो समझ लो, अमित बता रहा है, उनके सर बता रहे हैं।
अब उनकी बातों को मैं बता रहा हूं आपको वीडियो के थ्रू। समझ लीजिए कि जब वे फैक्ट्री पहुंचे तो वहां चाय की पत्तियां सुखाई जा रही थी, यानी चाय की हरी पत्तियों को पहले सुखा दी जाती है धूप में। कहीं सूखी पत्तियों पर खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था। खमीर कहते हैं माने कुछ देर पानी का अंश ज्यादा रहेगा तो फफूंदी किस्म की लग जाती है। आप देखे होंगे किसी भी चीज को गीला करके कुछ देर तक छोड़ दो तो उसमें व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद का कुछ फफूंदी फेन टाइप का हो जाता है। तो वह किस लिए वह बोलते हैं खमीर, यानी वह जब बासी बासी चीजों में ज्यादा होता है तो उसका भी कहीं कहीं बहुत बड़ा फायदा होता है। और जो चाय की पत्तियों के लिए जो है चाय के लिए किया जाता है। अब देखिए कि खमीर उठाने के लिए पानी का छींटा दिया जा रहा था, यानी पानी का छींटा दिया, फिर सूखा नहीं उठा, फिर थोड़ा थोड़ा देते रहा तो उसमें चाय हल्की हल्की फफूंदी आ जाती है, जिसे खमीर कहते हैं। तो कहीं सूखी मुरझाई तैयार पत्तियां छानी जा रही थी, यानी जो सूख गई और मुरझा गई उसको अलग करना। छानना का मतलब क्या? अलग करना, सेपरेट करना। यानी हर प्रकार की पत्तियों की कैटेगरीज को अलग अलग किया जाता था। कहीं सूखी पत्तियां हैं, कहीं खमीर उठाए जा रहे हैं, कहीं जो सूखी और मुरझाई पत्तियां उसको, यानी सबको मिक्स नहीं किया जाता है क्योंकि सबका अलग अलग स्वाद होता है। देखिएगा, आप भी घर में देखोगे कोई भी काम वर्क डिवीजन करना है तो हर प्रकार की पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग छांट दें। वहीं बड़ी चाय और छोटी चूरा चाय, चूरा आते मतलब डस्ट टाइप हो, अलग अलग तैयार हो रही थी। अब देखोगे चाय पत्ती, मैं तो मार्केटिंग करता नहीं, करती है तो मैं तो टोटो वाला बन करके मोटरसाइकिल लेके खड़ा रहता हूँ किनारे। लेकिन जब आप लोग देखे होगे घर में तो देखोगे चाय की बहुत किस्में होती है, हर चीजों की किस्में बहुत अलग अलग होती है। एक होता है क्या डस्ट टी, तो ग्रेन्स टी, तो क्या क्या हमको नाम भी पता नहीं क्योंकि मैं चाय कभी कभी पीता हूं, आदी नहीं हूं मैं चाय का। सुनने में आता है, कभी कभी जाता हूं तो देख नजर पड़ जाती है। आपके घर में होगा, आप जरा ट्राई कर लेना या अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि चाय जो हम लोग लाते हैं वो लाते हैं कितने, बोलेंगे डस्ट है तो ग्रेन्स है तो ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट है तो इंडियन है, क्या क्या बोलते हैं, असम की है तो दार्जिलिंग के, वेराइटी। और सबका अगर बारीकी से स्टडी करोगे तो स्वाद अलग अलग होता है। तो ये स्वाद के अलग अलग होने का कारण क्या है? ऐसे ही कोई सूखी पत्तियों का है, कोई मुरझाई पत्तियों का है, कोई खमीर उठाए पत्तियों का है, कोई छोटी पत्तियों का है, कोई बूढ़ी यानी जो मैच्योरिटी से बाहर हो गया ऐसी पत्तियों का है, कोई चूरा है, कोई ग्रेन से, सबका स्वाद अलग अलग है। तो यही कर है। और अंत में तैयार चाय मशीनों द्वारा डिब्बों में भरी जा रही, ऑटोमेटिक। आजकल तो देख रहे हो सब कुछ ऑटोमेटिक है, आदमी भी रोबोट बन गया है, ऑटोमेटिक है ना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो मशीन ही सारा काम करती है, आदमी का काम है सिर्फ चाय के बागान से पत्तियों को तोड़कर सेपरेट कर देना और मशीन में डाल देना। मशीन स्वयं उसे डस्ट बोलो तो डस्ट, ग्रेन्स बोलो तो ग्रेन, जो बोलोगे मशीन में सॉफ्टवेयर है, बटन सेट कर दो, उस तरह की चाय पत्ती। आजकल तो तुमको पता है कि नहीं, रोटी बनाने की भी मशीन आ गई, पराठा बनाने की मशीन आ गई, कितने साइज की रोटी बनेगी, कितनी सेकी जाएगी, कितना तेल लगाया जाएगा, कितना फोल्ड होगा, हर चीज, कितनी रोटी बनानी है, सब ऑप्शन पर डिपेंड है। तो आजकल तो साइंस का युग इतना आगे चला गया, सब आगे, सब मशीन डब्बों में भरी जाती है। डब्बों में भरना, पैकिंग करना, लेबल लगाना, हर चीज मशीन के द्वारा। डिब्बों में भरने से पहले एक जगह सूखी पत्तियों पर बेलन घुमाया जा रहा था। बेलन मतलब रोलर है ना, जो गोल टाइप का होता है, जैसे इस तरह से यह है, ये रोलर इस तरह से घुमाया जाता है। उसका क्या फायदा होता है? देखिए, इससे पत्तियों का एक समान आकार हो जाता है, माने पत्ती जो किस तरह ऐसे ऐसे है तो बिल्कुल एक साइज का बन जाता है। क्यों?
एक साइज का बनेगा, बत्तियां बनेगी तभी तो मशीन की डाई में फिट होगा और उसका काम होगा। तरह तरह का, इसलिए मैंने आपको कहता हूं पढ़ाई लिखाई में भी, अपने लाइफ में भी प्लानिंग करो। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। इससे पत्तियों का एक समान आकार हो रहा था, एक साइज का, और यह सब देखकर बच्चे खुश हुए। आपको भी लगता है कि खुशी हुई होगी इस बात की कि चाय का बागान तो देखे नहीं, फैक्ट्री देखे, लेकिन अगली बार अगर जाएंगे तो पापा को बोलेंगे कि पापा इस बार चलिए दार्जिलिंग, जरा किताब में पढ़े थे सीढ़ीदार खेती, जरा मैं भी देखूं, फैक्ट्री देखूं चाय कैसे बनती है। फिर अमित ने सर से कहा, सर अब हमने यह तो जान लिया कि चाय कैसे तैयार होती है, आप लोग भी जान चुके होंगे, पर हम दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? बोले दार्जिलिंग 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 के टूर पर कहते कहते तो आए थे, तो दार्जिलिंग में क्या देखेंगे? देखिए साहब, बहुत खूबसूरत। अमित की बात सुनकर सर खूब जोर से हंसे। जोर से हंसे, क्यों हंसे? कि भाई इतने घबराने हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कल हम लोग कहां जा रहे हैं? तो कल सुबह हम सब टाइगर हिल देखने जाएंगे, जहां से सूर्योदय यानी जब सूरज उगता है पहली बार सुबह सुबह, अब वहां का आनंद देखोगे ना। मैंने तो दार्जिलिंग में नहीं देखा, सिक्किम से देखा है, बहुत खूबसूरत है ना। पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखा, पर्वत श्रृंखला मतलब पर्वत, एक तरफ से उसकी चोटियां अलग अलग, कई सारे पर्वत एक लाइन से खड़े हैं जैसे कोई मिठाई बांट रही हो, और पर्वत लेने के लिए खड़ा हो एक लाइन से, जस्ट लाइक ए चेन, उसको बोलते हैं श्रृंखला। तो किसकी? पर्वतों की, पर्वतों की श्रृंखला। पर्वत जो है लाइन बाय लाइन, वन बाय वन जो है हिमालय पर्वत है, और हिमालय क्या, वो सबसे ऊंची चोटी है, पिकअप पॉइंट। तो ये कर है कि कल हम लोग वहां देख, और वहां से उगता हुआ सूरज दिखाई देगा, है ना। बहुत जगह तो जहां से होता है, जहां जहां से दिखाई देता है, तो हिल पॉइंट या पिक पॉइंट बना होता है, वहां पर जाते हैं लोग सूर्योदय देखने के लिए, सनराइज देखने के लिए। प्रकृति का आनंद, प्राकृतिक आनंद। और सब बच्चे फिर से होटल पहुंचने के लिए खुशी खुशी बस से बैठ गए, रिटर्न। अब अगली बार दार्जिलिंग चलेंगे, कहां? पर्वत श्रृंखला देखने, किसके? तो हिमालय की। खास बात वहां का सूर्योदय। यात्रा अब कितनी देर, अब उन लोग जब अमित लोग करते रहेगा तो हम लोग क्या चलते रहेंगे? हम लोग अपना पाठ यहां समाप्त कर लेते हैं, अमित को घूमने देते हैं अपने सर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हम लोग का पाठ समाप्त। लेकिन जाते जाते ध्यान देना है कि यह पाठ कौन सी विधा में है, इसका उद्देश्य क्या है। अमित गया दार्जिलिंग टूर करने, चाय की खेती देखा, सीढ़ीदार खेत देखा, फैक्ट्री देखा, हमको उससे क्या लेना देना? लेना देना यह है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो प्रकृति की सुंदरता इतनी है, ऐसी है कि जो हमें विवश कर देती है, मजबूर कर देती है देखने में। हम लोग आज क्या सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं। अरे थोड़ा बाहर जाइए, प्रकृति का आनंद लेखिए, देखिए झरने को देखिए, पक्षियों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, पौधों को देखिए, वृक्षों को देखिए, तो लगेगा कि घर में बैठे तो मूर्ख बने थे। प्रकृति बुलाती है। हम लोग आजकल प्रकृति से कट गए हैं, इसलिए स्वास्थ्य खराब, तरह तरह की बीमारियां, मन खराब, बोरियत महसूस होती है। प्रकृति के बीच आइए, प्रकृति हमारी मां है, प्रकृति से ही हम हैं। यह शरीर प्रकृति से बना और प्रकृति में जाएगी, मिट्टी से बना मिट्टी में जाएगा। इसलिए वहां देखिए, प्रकृति के सौंदर्य को निहारिए। कभी छत के मुड़ेर पर, कभी छत पर जाकर के सनसेट देखिए, सनराइज देखिए, आकाश के बादलों को देखिए, उड़ते चिड़ियों को देखिए, घूमते बादलों को देखिए। आहा क्या मजा। चलिए तो पाठ को समाप्त करते हैं। थैंक यू। लेकिन होमवर्क होमवर्क होमवर्क, चलिए होमवर्क छूट गया, चलिए टिक लगाओ। मौखिक का ग और घ, मौखिक का ग और घ मिला देना।
फिर आ जाओ लिखित का क ख मिला करके यानी ज्वाइंट करके क ख जोड़ दो, फिर ग घ जोड़ दो और अंगों को अलग सेपरेट रख देना। ठीक है, तो होमवर्क आपको, लेकिन हाँ समय पर स्कूल में कॉपी देनी है तो समय पर दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरे एक जन्म का, इस जन्म का जब से आप पढ़ रहे हैं तब से फाइनल की कॉपी का एक बार दे दीजिए। ये विनोद सर लॉन्ड्री खोल के नहीं रखे हैं, विनोद लॉन्ड्री, कि एक बार 2 महीने का कपड़ा 6 महीने का कपड़ा एक बार ही दे दिए, अब बैठ के विनोद सर धो रहे हैं। नहीं, ये करेक्शन है। एक एक पार्ट को एक सप्ताह में कम से कम हार्डली 2 लेसन का क्वेश्चन आंसर बनाइए दीजिए, तब ना मैं उसमें करेक्शन करूंगा और आप उसे देखेंगे तो पता चलेगा को इस पाठ के उत्तर में ये सारी गलतियां हैं, और अगले पाठ का जब उत्तर लिखेंगे तो इन गलतियों को दोबारा नहीं करेंगे। आप तो करते हो पूरे फर्स्ट यूनिट से लेकर के फाइनल तक का दे देते हो, सर विनोद सर धोते रहेंगे उसको लॉन्ड्री में मशीन में डाल करके। आपको क्या बेनिफिट है? किसी भी कीमत पर आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है करेक्शन का। क्यों? आप एक ही गलती फर्स्ट लेसन में किए और वही गलतियां सभी लेसन में किए, सुधरी कहां गलतियां? मैं अधिक से अधिक 2 लेसन या सर सब भी प्रिंसिपल सर नोटिस देते हैं, उसके मुताबिक आप पाठ को कॉपी में लिख करके उत्तर को दे दो, करेक्शन करा लो। अब एक साथ दोगे पूरे सेशन का, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट ए लॉन्ड्री, है ना, आई एम ए टीचर, कीप इन योर माइंड, एंड हार्डली आई विल करेक्ट योर मैक्सिमम 2 लेसन्स क्वेश्चन आंसर, अदरवाइज आई विल लीव यू। इट्स ओके, थैंक यू, बाय, हैव